छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुटबाजी का नजारा उस वक्त खुले तौर पर देखने को मिला जब दुर्ग में एक हाई प्रोफाइल बैठक चल रही थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की समीक्षा करने के लिए आई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की चौथी और अंतिम बैठक राजीव भवन में दुर्ग में हुई लोकसभा हार की चर्चा हो रही थी। इस बैठक का नजारा उस वक्त गर्म हो गया जब पदाधिकारियों का गुस्सा गुटबाजी की ढेर सारी शिकायतों के साथ फूट पड़ा। कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी की नेताओं से 1-to-1 चर्चा के दौरान कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। इस दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ कि दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को निपटाने के लिए कांग्रेस के कई पुराने दिग्गज लगे हुए थे। कार्यकर्ताओं को साधनों की कमी बताकर उन्हें जानबूझकर और ज्यादा निराश कर दिया गया। कांग्रेस की ऐसी अंतर्कलह और गुटबाजी को समझने के लिए इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, प्रत्याशी राजेंद्र साहू शामिल थे। इससे पहले 30 जून को कांकेर लोकसभा सीट में स्थानीय पदाधिकारियों को बदलने की मांग करते हुए बैठक में खूब हो हंगामा किया था। उस दौरान भी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि स्थानीय पदाधिकारियों ने जानबूझकर कांग्रेस प्रत्याशी का साथ नहीं दिया। कुछ इसी तरह बस्तर लोकसभा की समीक्षा में कार्यकर्ताओं का गुस्सा कवासी लखमा पर फूटा था। बैठक में नेताओं ने प्रभारी मंत्री रहते कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करने जैसे आरोप लगाए हैं। कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और चित्रकूट के नेताओं ने की शिकायत, कहा विधानसभा में लखमा ने भीतरघात किया। इन विधानसभाओं में पैसे बांटकर इन विधानसभा में चुनाव हराने की वजह से नुकसान लोकसभा में भी हुआ। लोकसभा में संगठन के नेताओं को दरकिनार कर चुनाव लड़ा। बिना सर पैर के भाषण देने की बात भी बैठक में रखी गई। गांधी परिवार को सीधे रिपोर्ट करने वाली छत्तीसगढ़ की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लोकसभावार हार की समीक्षा में अब तक जितनी भी सीटों पर मंथन कमेटी ने किया है, लगभग सभी सीटों पर गुटबाजी और भितरघात की शिकायतें उभरकर सामने आई है। दिल्ली से भेजे गए नेताजी आए तो थे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने, लेकिन गुटबाजी की जो सच्चाई सामने आ रही है उससे तो उनके भी हाथ पांव फूल गए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुटबाजी का आलम यह है कि लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा बैठक के पहले दिन रायपुर के राजीव भवन में गुटबाजी, भितरघात की कई शिकायतें सामने आई थी। पता चला कि यहां नतीजे से पहले ही कांग्रेस के नेता ही रिकॉर्ड वोटों से हारने की हवा उड़ा चुके थे। बिलासपुर में हालात कुछ ऐसे ही रहे जहां कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, लेकिन बाहरी प्रत्याशी के द्वारा बाहरी कार्यकर्ताओं ने यहां भी गुटबाजी की खाई और चौड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के इर्द गिर्द घूमने वाली कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कई जगह सीधे तौर पर भूपेश बघेल का नाम लेकर उन्हें ही गुटबाजी का असल कारण बता दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर चल रही ऐसी भयानक गुटबाजी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से कांग्रेस की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे अंदर खाने की बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा भाजपा सरकार के संपर्क में अनेक भूपेश बघेल विरोधी नेता बने हुए हैं, जिसकी परिणति आगामी कुछ दिनों में साफ तौर पर नजर भी आ जाएगी। बिगुल न्यूज के लिए दीनू साहू की रिपोर्ट।